सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नितेश तिवारी। गीता को हम पढ़ रहे थे। गीता को अभी तक हमने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में पढ़ा था, जिसमें भगवान ने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमाप्स्यसि। मतलब अभी भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वैसे दूसरा अध्याय कर्मयोग है नहीं, कर्मयोग की विस्तृत चर्चा आपको तीसरे अध्याय में मिलेगी। फिर भी जो क्षत्रिय का कर्म है, सबसे पहले भगवान ने बताया कि देखो ये जो आत्म युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान ने बताया, देखो ये जो आत्मा है ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि श्लोक बताए। जायते न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता मान भूयः इत्यादि बताया। ठीक है, फिर बताया कि जैसे हम लोग वस्त्र को चेंज करते हैं, इसी आत्मा शरीर को कहते हैं परिवर्तित करती रहती है, इसको बताया। फिर बोले कि यदि तुम आत्मा को अजर अमर अविनाशी इत्यादि नहीं मानते हो, फिर भी तुमको शोक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बोले जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अरे जो उत्पन्न हो चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका उत्पन्न होना निश्चित है। ठीक है, इसके बाद फिर बताया देखो पहले भी तुम नहीं थे, आगे भी तुम नहीं होगे, अभी मध्य में तुम हो। तो यानी कि 4 दिन के मेहमान हो, आए हो चले जाओगे। मतलब जो पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, बीच में आ गया, उसके लिए क्या रोना। ठीक है, ये बताया। बोले अच्छा ठीक है, इसको भी तुम नहीं मानते हो तो फिर भी तुम क्षत्रिय हो और अपने धर्म की देखो तो तुम्हारे सामने सौभाग्यवश ये जो युद्ध उपस्थित हुआ है, इस युद्ध को तुम भोगो, इस युद्ध को तुम करो, क्योंकि बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं वही इस युद्ध को प्राप्त करते हैं। यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। और क्या कहते हैं, अर्जुन कायर था, अर्जुन ये था, अर्जुन वो था इत्यादि अकथनीय वाक्य भी तुम्हारे प्रति कहेंगे। ठीक है, इत्यादि बताया था। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते नियम, तुम्हारी अकीर्ति की चर्चा करेंगे लोग। ठीक है, कीर्ति की चर्चा कोई नहीं करता है। ये कोई महापुरुष हो, उसके अंदर तमाम गुण है, महान बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों की चर्चा ना करते भाई ये समाज इतना मूर्ख है कि उसके अंदर एक छोटा सा अवगुण आ गए, उस अवगुण की चर्चा करेगा। ठीक है, इसलिए बोले अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति। ये जो भूतानी है, ये जो लोग हैं, ये तुम्हारी अकीर्ति को ही करेंगे। तुमने कितना कीर्ति कमाया उसके बारे में कोई नहीं चर्चा करेगा, लेकिन यदि एक अकीर्ति कर लोगे तो उसकी चर्चा होती रहेगी पूरे जीवन। ठीक है, भयात् रणादुपरते नश्यन्ते त्वां मर्ता, भय के कारण तुम रण को छोड़ करके भाग गए, ऐसा लोग मानेंगे। अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति बहून् वदिष्यन्ति तवा हिताः, तुम्हारी अहित की इच्छा करने वाले, तुम्हारा हित चाहने वाले बहुत सारे लोग क्या अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, अवाच्य यानी कि अकथनीय, जिसको बोला नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग करेंगे तुम्हारे लिए। निंतव सामर्थ्यम निंदता निंदस्तव सामर्थ्यम। ठीक है, तुम्हारे सामर्थ्य की वो लोग निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में ये सब बोले हैं। फिर बोले कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे मह्यम, या तो तुम इस युद्ध को कर करके मर जाओ। ठीक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो मर करके स्वर्ग की प्राप्ति करो, अथवा युद्ध को जीत करके इस मही की प्राप्ति करो। मही यानी कि पृथ्वी की प्राप्ति करो। देखो प्राप्ति मात्र है एक श्रेष्ठ उपाय है। इसी मतलब ये युद्ध इतना श्रेयस्कर है, इतना कल्याणकारी है कि इस युद्ध में तुम मर भी जाते हो तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यदि युद्ध को जीत लोगे तो तुमको पृथ्वी की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब प्राप्ति ही प्राप्ति है तुम्हारे, मतलब चारों दिशा से किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो ये युद्ध तुम्हारे लिए सौभाग्य है, हमारे लिए कल्याणप्रद ही है। ठीक है, फिर बोले अगर सुख दुख के समय कृपा लाभ हो जया जयो, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इन सबको समय कृपा बराबर कर करके, ठीक है, सम 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 समय कृपा यानी कि सम बुद्धि का उदाहरण दे रहे हैं, आगे बहुत काम आएगा इसको। ठीक है, इसको याद रखो, समय कृपा यानी कि समत्वम। और आगे फिर 6ठे अध्याय में बोले समत्वम योग उच्चते, समता ही सबसे बड़ा योग है। समता यानी कि हम बार बार गीता में बराबरी की ही बात करते हैं। ठीक है, सभी को, छोटे को बड़े को,
हानि लाभ जय पराजय सुख दुख भेद भाव जाति धर्म इन सबको समय कृत्वा बराबर करो। बराबर करने की हमेशा बात करते हैं, जो बराबर देखता है, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, ऐसा जो देखता है वही योगी है। समत्वम योग उच्यते, वही 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 योग है, और उस योग का जो पालन करता है, जो धारण करता है, वो योगी है। योगम यहाँ धार्यति इति स योगी, जो योग को धारण करे वो योगी। ठीक है, तो बोले सुख दुख इन सबको सम करते यानी कि बराबर कर करके, इनका परवाह ना करके यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। ठीक है, आगे फिर आज यहाँ पर 39वां श्लोक आया है। 39वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान की ईर्षा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे माम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम ध्यास्यसि। ठीक है, बोले ईर्षा ते अभिहिता सांख्ये, ईर्षा का ईर्षा, ईर्षा बुद्धि, ये जो बुद्धि है, ठीक है, कौन सी बुद्धि, यही जो बोले समय कृत्वा, समता रूपी जो बुद्धि है, ठीक है, सभी को सम देखने वाली जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि तुम्हारे बारे में मैंने कही है, ये सांख्य अभिता, ये सांख्य योग के बारे में अभिहित अभिहित था, यानी कि निहित था, सांख्य योग के बारे में था। ईर्षा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तू इमाम सुनू, अब तुम इसको योग के बारे में सुनो। अभी तक मैंने जो तुमको बताया दूसरे अध्याय के, क्या कहते हैं, पहले श्लोक में तो, दूसरे श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं 3-4 श्लोक तक, उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करे हैं, मतलब दूसरे अध्याय में अभी तक मैंने जो तुमको बताया ये सांख्य अभिहिता, ये सांख्य योग में अभिहित था। अब तुम क्या करो, इमाम योगे सुनो, इसको योग के बारे में सुनो, योग कर्म योग के बारे में सुनो। बोले कि कैसा, इसको सुनने से होगा क्या, बोले कि यया बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि से युक्त हो करके तुम क्या करोगे, पार्थ, पार्थ यानी कि संबोधन है, हे पार्थ, इस बुद्धि से युक्त हो करके तुम कर्म बंधन प्रयासति, कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यानी कि कर्मों का जो बंधन है वो उसकी चपेट में तुम नहीं होगे। कर्म के बंधन को यदि तुम भली भांति जान लोगे तभी तब उसका क्या होगा, त्याग कर दोगे। देखो बोले कि धर्म रज्ज्वा वृद्धेर्वा पाप रज्ज्वा वृद्धेरधा उभे उभौ ज्ञानासिना चित्वा विदेहा शांति मृच्छति। धर्म की रस्सी पकड़ कर चढ़ोगे तो ऊपर उठोगे, पाप की रस्सी पकड़ कर चढ़ोगे तो नीचे जाओगे। बोले कि उभौ ज्ञानासिना चित्वा, इन दोनों रस्सियों को, धर्म और पाप, धर्म रूपी रस्सी और पाप रूपी रस्सी, इन दोनों रस्सियों को ज्ञान रूपी खंजर से यदि तुम काट देते हो तो परम शांति का अनुभव होगा, परम शांति की प्राप्ति होगी। तो बोले कि धर्म और अधर्म, इन दोनों रस्सियों को ज्ञान रूपी खंजर से काटना है, तो किसी भी चीज का नाश करने के लिए उस चीज को जानना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम धर्म और अधर्म, ये क्या है, कर्म है। ठीक है, लिखा है कि जब कर्म का नाश होगा तो तुमको क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, पुण्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग और नरक में भी एक शर्त है। बोले कि पुण्य, यदि तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, जैसे ही तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, जैसे ही तुम्हारे पुण्य का नाश होगा, ऐसे ही तुमको मर्त्यलोक यानी कि इस पृथ्वी लोक पर फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा क्या करें जिससे कर्म ही ना हो। अरे कर्म करेंगे तो वो कर्म या तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा, या तो पुण्य वाला कर्म होगा या तो पाप होगा, दो में से एक तो करेंगे। अब आप बता रहे हैं कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन पुण्य के समाप्त होते ही तुरंत हमको फेंक दिया जाएगा, और पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाने के, स्वर्ग की पूरी गारंटी नहीं है, मतलब स्वर्ग जाने पर भी उसमें परम शांति की कोई गारंटी नहीं कि उसमें परम शांति ही मिलेगी। अरे यार, मान लो तुम्हारा पुण्य नाश होने वाला है, तुमको पता है, ठीक है, अब तुमको पता चल गया, अरे यार पृथ्वी पर मुझको फेंक दिया जाएगा, वहां पर भी कष्ट, यहाँ पर भी कष्ट, कष्ट ही कष्ट। ठीक है, तो बोले करें ऐसा क्या करें जिससे कर्म बंधन ही ना हो। ठीक है, अब व्यक्ति, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो कर्म ना करे। सांस ले रहे हैं ये भी एक कर्म है, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं सब एक कर्म है। तो बोले
पहले इन कर्म को जानो। ठीक है, पहले यदि तुम कर्म को भली भांति जान लोगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य पाप धर्म अधर्म इन सबको भली भांति जान लोगे, फिर ज्ञान रूपी खंजर से इन दोनों को नाश कर दोगे। यानी कि कर्म कर्म तो तुम करोगे, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। ठीक है, कर्म, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कर्म नहीं करेगा? कर्म तो तुम करोगे, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। बोले कि यया बुद्धिया युक्तो है पार्थ, इस बुद्धि से युक्त करके कर्म बंधम प्रयासति, कर्म के बंधन का तुम नाश करोगे। ठीक है, अब सांख्य के बारे में भगवान ने बताया। सांख्य देखो, सांख्य का एक नियम होता है, सबसे पहले समबुद्धि के बारे में बताया। समबुद्धि क्या होता है? जो राग द्वेष मुक्त होता है वो समबुद्धि होता है। एक सम बुद्धि है तो विषम बुद्धि भी होगी, पुण्य है तो पाप भी होगा, ब्रह्म है और ब्रह्म क्या है? सत्य है, और जब सत्य है तो असत्य भी होगा। है, यदि मान लो असत्य कुछ है ही नहीं, तब तो सत्य की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अरे असली है तो नकली भी है, यदि नकली नहीं है तो असली की क्या कीमत? जब परमात्मा क्या है? सत्य है। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव ना परः। यहाँ पर सिर्फ इतनी इतनी पंक्ति ले लो, सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? सत्य है। ठीक है, अब उस सत्य को बताने के लिए किसी असत्य को तो आना पड़ेगा। सत्य को जानना है तो असत्य को तो भी जानना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लो पूरे ब्रह्मांड में सत्य ही सत्य है, तो उसको कौन जानेगा ये सत्य है? तो उस सत्य को बताने के लिए संसार रूपी जो असत्य चीज है, कहते हैं सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, जगत क्या है? मिथ्या है। तो जगत स्वयं उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म को बताने के लिए। जब जगत बोलेगा कि मैं भाई असत्य हूं, जब तुम फिर लोगों के अंदर कल्पना होगी, यदि ये असत्य है तो सत्य क्या है? तब पता चलेगा सत्य ब्रह्म है। ठीक है, सत्य वही है तीनों काल में, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान। भूत में जो था, भविष्य में होगा, वर्तमान में है, वो सत्य है। ठीक है, वो नित्य है, जो नित्य है वो सत्य है। वैशेषिक दर्शन में तो नित्य कितने हैं? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, परमाणु नित्य हैं, और आकाश काल दिक आत्मा मन ये स्वतः नित्य हैं। न्याय में कुछ अलग बताया है, सांख्य में अलग बताया है। ठीक है, इत्यादि सभी में सभी का मतभेद है। वेदांत में क्या होता है? सत्यम ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, अन्यत्र सब क्या है? असत्य है। तो बोले समबुद्धि है तो विषम बुद्धि भी है। समबुद्धि क्या है? राग द्वेष मुक्त समबुद्धि, और राग द्वेष युक्त विषम बुद्धि। तो बोले जिनका राग द्वेष मुक्त है, जो रागों से द्वेषों से, राग यानी कि किसी के प्रति प्रेम, ठीक है, विगतः रागः विरागः, समाप्त हो गया हो, विगत यानी कि चला गया हो राग, जिससे वो क्या है? विराग है, और उस विराग को जो धारण करता है वो वैराग्य है। उस वैराग्य विराग को धारण करना वैराग्य, और जो धारण करने वाला जो कर्ता विशेष है वो वैरागी हो गया ना। हाँ, तो बोले समबुद्धि विषम बुद्धि, जो राग दोष मुक्त जो बुद्धि है वो समबुद्धि है। फिर आगे फिर गीता की तीसरे अध्याय में बोलेंगे कि लोक संग्रह में वापि संपष्टन कर्तुमर्हसि। जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो लोक संग्रह के लिए, अरे भैया हम जब जन्म हो चुका है तो खाना भी तो, जीने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लो गृहस्थ आश्रम में हैं आप, तो गृहस्थ आश्रम में अपना पालन करना, अपने पत्नी का पालन करना, बच्चों का पालन करना, जीवन के लिए, जीविका निर्वाह करने के लिए उपयुक्त जो जो सामग्री है उन सामग्रियों को इकट्ठा करना। ठीक है, धन का संचय, धन को इकट्ठा करना। ठीक है, क्योंकि कदाचित चलिता लक्ष्मी संचिता पे विनश्यति, धन का संचय करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिए फिर बैठ गए। ठीक है, यदि तुम ऐसा करोगे कि भाई एक ही बार में बहुत सारा धन लेकर आए, कमा दिए और उसको रख दिए, और वो हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। कदाचित चलिता लक्ष्मी, कदाचित लक्ष्मी क्या है? चलायमान है, इसलिए उनका धन लक्ष्मी का संचय करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके लिए तो चाणक्य नीति बहुत बढ़िया बताती है। ठीक है,
आपत्ति के लिए आपदार्थे धर्म लक्षित, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। दारान रक्षित धरे रपि, और दारा यानी कि पत्नी, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए धन से पहले। आत्मानम सततम रक्षित, और अपनी रक्षा धन से पहले, और दारा पत्नी, धन और पत्नी इन दोनों से पहले, सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। आत्मानम सततम रक्षित, सततम यानी कि निरंतर, अपनी रक्षा निरंतर करनी चाहिए। दारे धने रपि, ठीक है। दार और धन, दारा और धन इन दोनों को छोड़ करके अपनी रक्षा निरंतर करते रहो, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन धन संचय करना, भोजन संचय करना, यानी कि समझो लोक संग्रह, लोक संग्रह करने के लिए जो महात्मा जन होते हैं वो समबुद्धि युक्त हो करके लोक संग्रह करने के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। तो उनको कर्म के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। क्यों? अरे वो तो अति आवश्यक है ना, लोक संग्रह करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो समबुद्धि से युक्त होकर के कोई भी कर्म करोगे तो उसका कोई, तो उसके बंधन में तुम नहीं पड़ोगे, ठीक है। अब देखो समबुद्धि को कैसे प्राप्त करने, बोले समबुद्धि कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों के माध्यम से प्राप्त करना किया जा सकता है। समबुद्धि को सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या है सांख्य? बोले कि अभी तक सांख्य बताया ना भाई, भगवान श्री कृष्ण ने बताया सांख्य, क्या बताया? बोले कि जातस्य मृत्यु ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म होगा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यानी कि अभी आत्मा के बारे में बताया, फिर शरीर के बारे में बताया। तो यही है क्या है सांख्य, कैसे शरीर और शरीरी इन दोनों का विभाग कर लो। शरीर क्या है और शरीरी क्या है? शरीर के अंदर रहने, शरीर यानी कि ये शरीर, और शरीर को धारण करने वाला शरीरी यानी कि आत्मा, इस शरीर को आत्मा ने धारण कर रखा है। तो शरीर को जान लो और शरीरी यानी कि आत्मा को जान लो। अब जब जानोगे तभी तो उनका विभाग करोगे, ठीक है। शरीर और शरीरी को जान करके उसका विभाग करो, ठीक है। फिर उनके विभाग को जानो। शरीर अलग चीज है, शरीरी अलग चीज है, जीव अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इन दोनों को विभाग करो और इनके विभाग को जानो। फिर इन सबके जान करके, ठीक है, इनसे अपना संबंध विच्छेद कर लो। शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लो, यानी कि शरीर से कोई भी संबंध, शरीर से जितना भी संबंध है उसको छुड़ा लो। इसका ये मतलब ये नहीं कि अपने आप अब आत्महत्या कर लो। आत्म तुम अब मतलब विचार ये भी तो उठ सकता है ना, शरीर क्या है, शरीर से विच्छेद करना है, शरीर के विभाग से विच्छेद करना है, यानी कि छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ दो और आत्मा लेकर घुमा करो, नहीं, इसी रूप में रहो, लेकिन अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? ब्रह्म हो। जैसे बुद्ध बन जाओ, बुद्ध बन जाओ यानी कि बुद्ध यानी कि जागा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध जी को देख लो, उनको मरने का कोई डर है नहीं है। जो संत महात्मा है उनको मरने का कोई डर है? बुद्ध जी को ना लो तो भैया इनको जड़ भरत जी को ले लो। जड़ भरत जी कोई कहीं भी ले जा रहा है, लेकर जा रहे हैं काली जी के सामने बलि देने के लिए, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं है। क्यों? अरे आत्मा को कौन मार सकता है? उन्होंने शरीर तो उनके पास है, लेकिन शरीर से उन्होंने विच्छेद कर लिया है, शरीर से वो हट चुके हैं, उन्होंने सांख्य को धारण किया है, ठीक है, इत्यादि प्रकार से। और दूसरा रास्ता है कर्मयोग, ठीक है। सांख्य योग आपको कठिन लगा होगा, ठीक है, कर्मयोग अपनाओ। दूसरा रास्ता भैया कर्मयोग। बोले कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानो। पहले कर्तव्य को जानो, फिर अकर्तव्य को जानो, फिर इनका विभाग करो, इनके विभाग को जानो, ठीक है। फिर अकर्तव्य का परित्याग करके कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। कर्तव्य का परित्याग करके कर्तव्य का पालन करो। यही क्या है? कर्मयोग है। कर्मयोग यानी कि जो आपका कर्तव्य है, जो प्राणी मात्र का कर्तव्य है उसका पालन करो। अब कर्तव्य क्या है ये आगे बताएंगे, ठीक है। धर्म का पालन करते हो। धर्म किसे कहते हैं? ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जहां से अभ्युदय यानी कि आत्म कल्याण की बात की जा रही हो, जहां से
आत्म कल्याण हो रहा हो, निश्रेयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही हो, वो क्या है? धर्म है। जहां से अभ्युदय की सिद्धि हो रही हो, निश्रेयस की सिद्धि हो रही हो, सधर्म, वो धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। और धर्म नित्य है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, धर्म क्या है? नित्य है और धर्म का कभी नाश नहीं होता है। कर्तव्य को जानो, कर्तव्य को जानो, उनके विभाग को जानो और फिर कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, अब कर्तव्य के बारे में, अब कर्तव्य का पालन कैसे करो, ये भी प्रश्न उठेगा। तो इसके लिए आगे तो भगवान बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां मा समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने से प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी मत करो। वैसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी मत करो। दो परिस्थितियां होती हैं, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी कि बुरा समय, अनुकूल यानी कि अच्छा समय। ठीक है, समय यहाँ पर लो चाहे ना लो, यानी कि प्रतिकूल यानी कि बुरा, अनुकूल यानी कि अच्छा। ठीक है, जैसे मान लो तुमको कोई एक खींच करके कंटाप मारेगा, तो ये परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल है। ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा, क्या होगा? दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा। इसलिए आप भी किसी को कंटाप ना मारे। क्यों? जो अपने से प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। ठीक है, मतलब कोई भी कर्म करो तो उसको एक बार जरूर सोच लो, अगर ये कर्म मेरे साथ कोई कर रहा होता तो मुझको कैसा लगता। यदि आपको ठीक लगता तो आप करो, नहीं ठीक लगता तो मत करो। ठीक है, आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर सोचो, अगर कोई मेरी हत्या करता तो मुझको कैसा लगता, बुरा लगता ना। इसलिए आप भी किसी की हत्या ना करो। बात सही है, बात एकदम स्पष्ट है। जो आपको बुरा लगता है, जैसा व्यवहार वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। ठीक है, ऐसा महाभारत में भी कहा है, मनुस्मृति में भी कहा है। ठीक है, यही धर्म है, आत्मना प्रतिकूलानि परेषां मा समाचरेत्। जो अपने से प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। ठीक है, और इसी धर्म का पालन करते रहो। आगे फिर क्या बताएं कि यया बुद्धिया युक्ता, इस बुद्धि से युक्त हो करके हे पार्थ तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। आगे फिर बता रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोलने की नेहा विक्रम नाशोस्ति न यह अविक्रम नाशः अस्ति अस्य। ठीक है, स्वल्पम अस्य बोले यह, यह यानी कि इस बुद्धि का, इस समरूप बुद्धि का, यह यानी कि यह लोके, इस लोक में। ठीक है, अभिक्रम नाशा, इसके आरंभ का नाश नहीं है। यानी कि जहां से समबुद्धि का आरंभ हो चुका, फिर इसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, और फिर बताया प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, और इसका उल्टा फल भी नहीं है। यानी कि समबुद्धि रूप अनुष्ठान करो। अनुष्ठान क्या होता है? एक संकल्प होता है कि मैं इतने दिन, कोई मतलब व्यक्ति एक संकल्प ले कि मैं इतने दिन तक ये कर्म करूंगा, तो ये क्या हो गया? अनुष्ठान। तो तुम आजीवन समबुद्धि रूप अनुष्ठान करो। ठीक है, और इस अनुष्ठान का परिणाम क्या होगा? बोले कि जिसका इसका एक बार अभिक्रम हो गया, प्रारंभ हो गया, तो इस अनुष्ठान का नाश नहीं होता है। ठीक है, तुम कर दोगे, अब तुम्हारी बुद्धि विपरीत है तो तुम करो। ठीक है, लोगों की क्या बात, लोग तो बड़े से बड़े पापी हुए हैं, पापियों की महान पापी, बड़े महान महान पापी हुए हैं। ठीक है, वो बात छोड़ो। लेकिन बोले इस अनुष्ठान को करने से हमेशा सीधा फल ही मिलेगा। फिर प्रत्यवायो न विद्यते, यानी कि इसका उल्टा फल नहीं है। ठीक है, मतलब सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल ही होती जाएंगी, प्रतिकूल तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। अगर समबुद्धि रूप अनुष्ठान यदि तुम करते हो, समबुद्धि का यदि तुम पालन करते हो, सभी को समत्वम योग्य उच्चते वाला मानते हो, किसी में भेदभाव नहीं रखते हो, ठीक है, राग द्वेष मुक्त हो जाते हो। ठीक है, अभी जो जो बताया समबुद्धि के बारे में वैसा वैसा पालन करते हो, तो इसका, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका उल्टा फल नहीं है। फिर बोले कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बोले कि ये जो धर्म है, यह धर्म,
अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि परायणस्य अनुष्ठानस्य, इस धर्म का थोड़ा सा भी, स्वल्पम यानी कि थोड़ा सा ही भी यदि तुम क्या करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो महतो भयात, महान भय से, महान भय क्या है, जन्म मृत्यु रूपी महान भय से तुम त्रायते हो जाओगे, तुम तर जाओगे, यानी कि मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, त्रायता यानी कि मुक्त, हरि त्राता, हरि हमारी रक्षा करें, त्राण, त्राण यानी कि रक्षा। ठीक है, तो बोले ये जो समबुद्धि रूप है, इसके आरंभ का नाश नहीं है, कोई उल्टा फल नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा भी यदि समबुद्धि का तुम पालन करते हो तो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से तुम मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। अब यहाँ पर बोले प्रत्यवायो न विद्यते, यानी कि उल्टा फल नहीं है, ऐसा क्यों, यानी कि कोई तो ऐसी चीज होगी जिसका उल्टा फल है, होगा। ठीक है, अब समबुद्धि और वेद वाक्य, ठीक है, वेद वाक्य यानी कि वेदों में ही तो सारे वाक्य हैं, मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेदीय वाक्य या यजुर्वेदी वाक्य जिसमें कर्म कांड इत्यादि बताया है। ठीक है, जिसमें बताया ये अनुष्ठान करो ये चीज मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करो ये चीज मिल जाएगा। अब वेद की व्याख्या करते हुए, वेद का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार योर लौकिक उपायम योग ग्रंथो वेदेति सवेदा, जो इष्ट की प्राप्ति कराए, अनिष्ट का परिहार करे, ऐसे अलौकिक उपायों को जो बताता है, ठीक है, वो ग्रंथ, ऐसा जो ग्रंथ विशेष है उसको वेद कहते हैं। इष्ट मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, इष्ट यानी कि जो तुमको चाहिए, जैसे मान लो काल सर्प दोष हो गया, यानी कि सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, चलो काल सर्प दोष को छोड़ो, मान लो कि तुमको कोई बीमारी है, ठीक है, अकाट्य बीमारी है, यानी कि जिसका उपाय नहीं हो पा रहा है औषधियों के द्वारा। ठीक है, तो वेद में क्या बताएंगे, उसके लिए महामृत्युंजय इत्यादि मंत्र बताएगा। कौन बताएगा, वेद बताएगा। त्र्यंबकम जजामहे वेद ही तो कहेगा। ठीक है, तो वेद ने कहा ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करो, कर दिए। क्या हो गया, इष्ट की, अब इससे क्या होगा, इष्ट की प्राप्ति होगी। इष्ट की प्राप्ति यानी कि तुम चाह रहे हो ये रोग मेरे से हट जाए, इसकी प्राप्ति होगी, और उस रोग से होने वाली जो तुम्हारी मृत्यु है वो क्या है, अनिष्ट है, उसका परिहार हो जाएगा। तो ऐसा ग्रंथ, ऐसे अलौकिक उपाय को कौन बताता है, वेद बताता है। ठीक है, लेकिन इस वेद में एक दुविधा भी है। दुविधा ये है कि पाणिनि शिक्षा में लिखा है मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमान भिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। कथा है एक कि बृहस्पति जी इंद्र को छोड़ कर चले गए, इंद्र से नाराज हो गए। बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु जी, इंद्र से क्या हो गए, नाराज हो गए। तो इंद्र ने उनको बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले, फिर उन्होंने त्वष्टा, त्वष्टा को, शायद हाँ, त्वष्टा को अपना गुरु बना लिया। लेकिन त्वष्टा क्या थे, असुरों के समर्थक भी थे। ठीक है, तो वो आहुतियां देवताओं के साथ साथ, वो आहुति इंद्र से यज्ञ तो कराते थे लेकिन आहुति राक्षसों को देते थे, असुरों को देते थे, शायद देवताओं के साथ साथ। तो ये बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने उनका वध कर दिया, मतलब अपने वज्र से उनका गला काट दिया, जिससे उनको ब्रह्महत्या का पाप भी लगा। चलो वो बात अलग है, लेकिन त्वष्टा को मानने वाले जो ऋषि थे, ठीक है, यानी कि शायद त्वष्टा के पुत्रों ने एक ऐसा ऋषियों को बुला करके एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें, जिस यज्ञ के सफलता से इंद्र को मारने वाला कोई असुर की उत्पत्ति होती। ठीक है, असुर पैदा होता। उसमें क्या करना था, इंद्र शत्रु ये शब्द है। ठीक है, इंद्र शत्रु के दो अर्थ हैं, एक तत्पुरुष समास करने पर, एक बहुव्रीहि समास करने पर। तत्पुरुष समास करने पर अर्थ निकलेगा इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु, और बहुव्रीहि समास करने पर अर्थ निकलेगा इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु हो जिसका। ठीक है, तो यदि तत्पुरुष समास करेंगे तो आद्युदात्त, शायद आद्युदात्त होगा, और बहुव्रीहि समास करेंगे तो अंतोदात्त होता। ठीक है, तो वो क्या कर दिए, इंद्र का शत्रु, ऐसा करने के बजाय बहुव्रीहि समास युक्त इंद्र शत्रु शब्द बोल दिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, स्वर भेद, एक स्वर मात्र की गलती की, और वो स्वर मात्र की गलती करने से क्या हुआ, वृत्रासुर नामक एक असुर पैदा हुआ, और वो असुर इतना बलवान था कि
बलवान तो बहुत था, लेकिन वो इंद्र से मारा गया। इंद्र को मारने के लिए असुर की उत्पत्ति हो रही थी, लेकिन वो इंद्र के द्वारा मारा गया। ठीक है, स्वर मात्र की भेद, स्वर मात्र का गलती हुआ और पूरा अर्थ पलट गया। अर्थ पलटा तो अनर्थ हो गया। ठीक है, तो बता रहे सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। यदि मंत्रहीन है, स्वरहीन है, मंत्रहीन, अर्थ उसका हीन है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्वर स्पष्ट नहीं हो रहा है, मंत्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो जो शब्द है, ठीक है, वो जो शब्द रूपी ब्रह्म है, वो वाक, सब वाक वज्रो, वो जो वाणी है, वो वज्र की तरह यजमान हिनस्ती, यजमान का नाश कर देता है, यजमान की हत्या कर देता है महाराज। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्यवाय है। वेद में प्रत्यवाय भी है, वेद का उल्टा फल भी है। मंत्रों को जाप करने से क्या होगा, उल्टा फल भी प्राप्त होगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो समबुद्धि रूप अनुष्ठान करोगे तो इसमें प्रत्यवाय होना विद्यते, इसका कोई उल्टा फल नहीं है। कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। आगे फिर वेद के बारे में भी कह रहे हैं, बोले कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्चा बुद्धि व्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः। आगे फिर दो श्लोक। ठीक है, बोले कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्चा बुद्धि व्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। ये दोनों श्लोक का अर्थ एक साथ करते हैं। ठीक है, बोले कि कामात्मानः, हे पार्थ, कुरुनंदना ये संबोधन है, इसको पहले जो है कुरुनंदन, कुरुनंदन यानी कि अर्जुन को बता रहा है। कुरुनंदन तो दुर्योधन होता है। कुरुनंदन अर्जुन का भी नाम होगा। हाँ, कुरु कौरव के भी पुत्र ही थे, है ना, भाई थे ना, तो पुत्र ही हुए। हे कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, कामात्मान, कामात्मना यानी कि कर्म करने वाले, काम आत्माना यानी कि अपने सुविधा के लिए कुछ भी करने वाले, यानी कि काम मतलब होता है भोग। ठीक है, और अपने भोग, काम के लिए आत्माना, काम होता है क्या, काम भोग। ठीक है, और फिर स्वर्ग पराहा, कामात्माना यानी कि अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले। ठीक है, जो उनको चाहिए, शरीर भोगने वाले। ठीक है, स्वर्ग पराहा यानी कि स्वर्ग तक ही निर्भर हो रहने वाले, यानी कि हमको पुण्य कर्म करना है और स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, यानी कि मोक्ष तक इच्छा ना रखने वाले, स्वर्ग पराहा, स्वर्ग और नरक तक की इच्छा रखने वाले। वेदवाद रताहा, वेद में कहे गए बढ़िया बढ़िया वाक्यों को रताहा, वाक्यों में रत रहने वाले। ठीक है, मतलब किसी को ये समस्या हो गई, ये करो, ये समस्या हो गई, ये उपाय बता दिए, ले मार फट से। ठीक है, ये उपाय ले मारे, उपाय बता रहे हैं, है ना। मतलब वेद में कहे गए जो बढ़िया बढ़िया वाक्य हैं, ठीक है, उसका उसमें क्या, उसमें रत रहने वाले। ठीक है, इस मंत्र का जाप करोगे ये मिल जाएगा, इस मंत्र का जाप करोगे ये मिल जाएगा, इस मंत्र का जाप करोगे ऐसा ऐसा अनिष्ट होने वाला है, वो इष्ट में बदल जाएगा। ठीक है, इत्यादि सब कहने वाले। ठीक है, ये अन्यत ना अस्ति, अन्यत ना अस्ति यानी कि ये बुद्धि उनकी नहीं है, उनकी सम बुद्धि नहीं है। जो कामात्माना है, स्वर्ग तक निर्भर होने वाले हैं, वेद में कहे गए बढ़िया बढ़िया वाक्यों को बोलने वाले हैं, उनकी बुद्धि सम नहीं है। ठीक है, उनकी क्या है, विषम बुद्धि है। ठीक है, इतिवादिनः ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः, अविपश्चितः यानी कि अज्ञानी लोग अथवा भ्रम से युक्त रहने वाले योग। ठीक है, इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, इमाम यानी कि इस प्रकार प्रकार के, पुष्पित यानी खिले हुए, मतलब देख सुनने में अच्छा लगने वाले, जिसको सुनने से कानों को सुख मिलता हो, ऐसे ऐसे वाक्यों को बोलने वाले। जैसे अब कोई भी बोलेगा, जैसे मान लो तुमको कोई समस्या है, तुम किसी पंडित को बताते हो भैया हमको ये समस्या है, गुरु जी हमको ये समस्या है, वो बताए भाई ये अनुष्ठान करवा लो अथवा ये अनुष्ठान कर लो तो तुम्हारी ये समस्या नष्ट हो जाएगी, तो तुमको सुनने में कितना अच्छा लगेगा। ये क्या है, पुष्पित वाक्य है।
ठीक है। इस प्रकार के पुष्पित वाक्य को बोलने वाले जन्म कर्म फल प्रदाम भोगैश्वर्य गतिम प्रतिक्रिया विशेष बहुलाम, ये जन्म जन्म कर्म रूपी फल को प्रदान करने वाली, ठीक है, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, इनके क्रिया विशेष, इनकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और बहुत सारी इनकी बुद्धि होती है। यानी कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना, ठीक है, हे कुरुनंदन, ये जो व्यवसायत्मिका यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि है, ये एक ही है। सबसे पहले उन्होंने बताया व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये तो व्यवसायत्मिका यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि है, ये एक ही है। बहुशाखा अनंताश्चा बुद्धियो व्यवसायी नाम, और जो अव्यवसायी नाम की बुद्धि है, यानी कि जिनकी बुद्धि सम नहीं है, विषम बुद्धि है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित बुद्धि है, वो अनंताश्चा, उनकी अनंत शाखाएं हैं, बहुशाखा, अनंताश्चा उसकी अनंत शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। कोई भी प्राणी मात्र है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष, ठीक है। यदि मोक्ष को नहीं मानो, यदि कर्म को मानो, तो लक्ष्य एक ही रहेगा। यदि एक लक्ष्य नहीं है तो फिर बहुत लक्ष्य होगा, ठीक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक ही होती है। वो बुद्धि सिर्फ एक को ही अपना लक्ष्य बना करके उसी में काम करती है और उसी में उसका कल्याण होता है। लेकिन जो अव्यवसायी नाम होते हैं, यानी कि अनिश्चित वाले होते हैं, जिनको निश्चित नहीं कि मुझको करना क्या है, ठीक है, उनकी जो बुद्धि होती है बहुशाखा होती है और अनंत होती है, वो बहुत सारे काम को करते हैं। यदि जब तक तुम्हारा लक्ष्य एक है तब तक तो सही है। यदि समझ लो तुम निश्चित नहीं हो कि मेरा क्या लक्ष्य है, तो समझ लो बहुत लक्ष्य है, या तो एक लक्ष्य होगा या तो बहुत लक्ष्य होगा। विचार करो, समझ में आएगा, ठीक है। तो जो निश्चयात्मिका बुद्धि है होती है वो एक होती है, और ये जो कामात्माना है, स्वर्ग तक आश्रित होने वाले हैं, वेद में कहे गए बढ़िया बढ़िया पुष्पित यानी कि खिले हुए वाक्यों को बोलने वाले हैं, भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है ऐसा सोचती है, स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो अविवेकी जन है, ठीक है। और इस प्रकार के पुष्पित यानी कि दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, और जन्म रूप फल कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करते रहते हैं, ठीक है। मान लो एक ही काम करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है। अब वेदों में क्या किया गया है, अग्नि है तो अग्नि के लिए पूरी अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के कोई भी मंत्र बोलोगे तो अग्नि की आराधना होगी। भगवान सूर्य के एक मंत्र में कई मंत्र हैं, ठीक है, कई उपाय है। अब आपको किसी को वश में करना है तो आप महाविद्या भी कर सकते हैं, बगुलामुखी भी कर सकते हैं, प्रत्यंगिरा यानी कि बुद्धि पलट देती है, पलटने वाली, मतलब बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग हैं, वैदिक प्रयोग हैं, ज्ञानी नव चेतांसी देवी भगवती हिता बलादा कृष्ण मोहाया महामया प्रचति इत्यादि सात्विक उपाय भी आप कर सकते हैं किसी को वश में करने के लिए। यानी कि बहुत सारे उपाय हैं, इसमें बहुत सारे उपाय हैं। ऐसे बहुत सारे उपायों को कहने वाले होते हैं, ठीक है। इनका चित्त कभी सही नहीं रहता है, इन पुरुषों की परमात्मा में कभी निश्चित बुद्धि नहीं रहती है, ठीक है। इनकी बुद्धि कभी परमात्मा में नहीं लग सकती है। जो वेदवाद रताहा है, जो स्वर्ग पराहा है, ठीक है। फिर बोले बोले भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। बोले कि भोगेश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं, ठीक है, तया अपहृत चेतसाम, यानी कि जिनकी चेतना का, जिनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है, ठीक है, जिनकी समबुद्धि का हरण कर लिया गया है, विषमता ही विषमता भरी है, ठीक है। भोग और ऐश्वर्य यानी कि हमको भोग भोगना है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, चाहे ये उपाय करें चाहे वो उपाय करें, टोना टटका तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग करें, ठीक है। ऐसी जिनकी बुद्धि है उनकी क्या कहते हैं, समाधो न विधीयते, उनकी समाधि यानी कि परमात्मा समाधि क्यों कोई क्यों करेगा, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, बोले उनकी परमात्मा में कभी बुद्धि नहीं लगती है, ठीक है। और उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती है।
अब बुद्धि का कोई लक्षण आपसे पूछे तो ये भी आप बोल सकते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि अथवा निश्चयात्मिका बुद्धि। जो निश्चय करने वाली होती है वो बुद्धि होती है, वो बुद्धि एक ही है। ठीक है, इत्यादि बताए कि जो समबुद्धि होती है एक विषम बुद्धि होता है। समबुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, एक होती है विषम बुद्धि बहुत सारे काम को करने वाली होती है। ठीक है, उसका बहुत सारा लक्ष्य होता है, अनंत होता है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, जो स्वर्ग तक ही सीमित हैं, जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में ही लगे हुए हैं, जो वेद में कहे गए पुष्पित और दिखाऊ वाक्यों को बोलते हैं, शोभायुक्त वाक्यों को बोलने में लगे हैं, ये परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इनकी बुद्धि क्या है, विषम बुद्धि है। ठीक है, आगे फिर त्रैगुण्य विषय वेदा इत्यादि में बताएंगे। ठीक है, उसको करते हैं कल। आज के लिए इतना ही, तुम तक लिए नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।